गुड इवनिंग दोस्तों। क्योंकि अभी शुरुआत जो हो रही है इवनिंग से हो रही है और ये मेकअप देख के आप बोल रहे हो कि मैं मेकअप लगा के बैठी हूँ। नहीं, मैं थोड़ा सा मुझे कंटेंट शूट करना था इसलिए। तो यहाँ पे राघव का ज़रा मैं बना रही थी पेपर उसके, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और राघव गया है खेलने। तो गाइस मैं ना बहुत सुन रही हूँ एक केस, मालेगांव का केस, जिसमें ना एक बच्ची, छोटी सी बच्ची है 3 साल की, और उसका रेप करके उसका पूरा फेस पत्थर से कुचल दिया है। सिवाय ये दांत का जो उसका जो जबड़ा है ना, वो उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। तो उस केस, वो इतना मतलब निर्मम हत्या हुई, तो उस केस की जो सुनवाई चल रही है, ऑब्वियसली वो तो एक अलग ही एक टॉपिक है जिसमें कि अब सुनवाई चलेगी, चार्जशीट दाखिल होंगे, सब कुछ होगा। बट मैं सोच रही हूँ ना कि आज भी हमारे देश में ये सब चल रहा है, जहाँ हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम लोग मार्स तक पहुँच गए, ये वो सो। हाँ, एआई आ गया, कितना कुछ आ गया। बट आज भी अगर हमारे देश में ये सब कुछ हो रहा है, हम लोग चुपचाप सुन रहे हैं गाइस। और कुछ मतलब ना, कोई एक स्ट्रॉन्ग एक कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, ना ही कुछ ऐसे न्याय बन रहे हैं, ना ही कुछ ऐसा जस्टिफिकेशन क्लियरली मिल रहा है, कुछ नहीं। आज भी वो अंग्रेजों के जो बनाए हुए लॉज है ना, वही फॉलो कर रहे हैं। ऐसे भी केसेस है जो पूरे मतलब न जाने कितने दशक हो गए, तब भी वो केस अभी तक बंद नहीं हुए और चलते ही जा रहे हैं। मतलब क्या ही हो रहा है अपने देश में। और गाइज, एक तरफ हम लड़ रहे हैं उस बच्ची के लिए और निर्भया के लिए, लगभग हमको तब भी 10 साल लगे। निर्भया के लिए, जिसका केस पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया था, क्योंकि उसकी बॉडी मतलब उसके इलाज के लिए मलेशिया लेके जाना पड़ा। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब इंडिया को एक रेपिस्ट कंट्री मान लिया गया था। तब भी वो केस 10 साल तक 10 साल तक वो केस खींचता रहा। उसमें भी वो जो ह्यूमन राइट्स वाले आ गए कि भाई इतने साल तो इनको तुमने जेल में रखा, अब इनको फांसी मत दीजिए। क्या फालतू के लोग हैं अपने देश में यार। और आप इस छोटी सी बच्ची के लिए कर रहे हैं कि इसको न्याय मिलेगा, कुछ न्याय नहीं मिलेगा गाइस। वो लड़का भी जुवेनाइल में निकल जाएगा, क्योंकि वो छोटा है एज में, 18 साल से कम एज है उसकी। और अभी 2006, 2005 और 6 का एक केस है, निठारी कांड, जिसमें काफ़ी सारी बच्चियों का रेप होके जो कल्प्रिट था उसने उनको पका के खा भी लिया, ऐसा भी बताया जाता है। बट देखिए, अभी पिछले हफ्ते ही वो बरी हो गया है। न जाने कैसे बरी हो गया, किसने बरी किया, समझ में नहीं आ रहा। कैसे वो विपक्षी दल थे जिन्होंने जो केस नहीं लड़ पाए, और कौन आ गए उसको बचाने के लिए? क्या, या तो ये जज लोग पैसा खा रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा गाइस। वो जो लड़का जिसने ये सब कुछ किया, वो खुद अपने मुंह से 19 लड़कियों का नाम वो अपने मुंह से ले रहा है कि फलाना लड़की को मैंने पकड़ के रेप करके और फिर उसको पका के कुकर में उसका मटन खा लिया। आप सोचिए, वो बरी हो गया है। तो इस देश में क्या ही करना है गाइस। मैं तो बोलती हूँ, अगर ये अक्षय कुमार और विराट कोहली, इन लोग हम गाली दे रहे हैं ना कि तुम विदेशों में जाके बस रहे हो, बहुत सही कर रहे हैं वो लोग, कुछ गलत नहीं कर रहे। वो अपने बच्चों के लिए एक सेफ्टी चुन रहे हैं, जो कि यहाँ नहीं है। एक अच्छा इन्वायरमेंट मतलब ढूंढ रहे हैं, जो यहाँ नहीं है। साफ हवा देख रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली यहाँ नहीं है। तो गाइस, ये तो रही ऐसी, ये तो कभी ख़त्म होने नहीं वाली बातें हैं। अपनी कंट्री की ऐसी बातें हैं कि जो शर्म आती है गाइस। ये सब बातें ना सुन के, सोच के शर्म आती है मुझे। तो चलो, मैं करती हूँ डिनर की तैयारी, बनाती हूँ डिनर और देखती हूँ फ्रिज में क्या क्या है। उबले हुए आलू है और सब्जी के नाम पे आज सब्जी कुछ नहीं है, सोया है। तो देखती हूँ, शायद बाहर से मंगाऊँ, क्योंकि आज संतोष बाहर गया है खाने के लिए, तो मैं भी कुछ बाहर से ही मंगाती हूँ। तो दोस्तों, आप इंतज़ार कर रहे हो कि अरे यार ये तो पका रही है, थंबनेल में जो लिखा है उसके बारे में नहीं बोल रही है। तो बता देती हूँ मैं आपको, मैंने एक्चुअली में अपने आप को ही गिफ्ट किया है। मैंने जीवा से एक गोल्डन चेन मतलब खरीदी है। तो गाइस, जो मैंने लिया है वो इसके अंदर है, और मैं आपको बताऊंगी मैंने क्या लिया है। अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी, और कहाँ से लिया है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप देख सकते हो, जीवा है। जीवा जो कि सिल्वर एंड गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरीज
में है और काफ़ी अच्छे डिज़ाइन रहते हैं। मुझे ना अनुष्का शर्मा का जीवा वाला स्टाइल काफ़ी अच्छा लगता है, उसी से ही मैंने इंस्पायर होके लिया है। मुझे खोलना भी नहीं आता गाइस। ये रहा। तो ये गोल्ड प्लेटेड चेन मैंने ली है। हालांकि चेन मेरे पास गोल्ड की काफ़ी सारी हैं, काफ़ी सारी भी नहीं है पर हाँ है पहन सकती हूँ। पर मुझे ना ऐसा ना वो टिपिकल गोल्डन वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे थोड़ा सा ना देख सकते हो गाइस कैसा लग रहा है और ये कैसे लगेगा मेरे पे। तो ये देखिए आप, इसमें लिखा भी है होप यू लव दिस एज मच एज आई डू। ये लिखा है अनुष्का शर्मा ने। यहाँ पे अनुष्का शर्मा की सिग्नेचर भी है, देख सकते हो आप। तो ये अनुष्का शर्मा स्टाइल है ये। मुझे हालांकि आप स्वरोस्की में भी देखोगे तो ये इसमें भी आए हैं। मैं एक्चुअली स्वरोस्की ही बाय करने वाली थी, बट मुझे ना ज़्यादा सिल्वर अच्छा नहीं लगता है। मेरा टोन थोड़ा सा वार्म है और मुझे इसलिए मेरे पे ना गोल्डन ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। मुझे तो पहले ही बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, बताइए कैसा लग रहा है। मैं बर्थडे में यही पहनने वाली हूँ अपने। इसका कॉस्ट लगभग पड़ा 3000 के अंदर। पहनूंगी अभी नहीं गाइस, मैं पहनूंगी अपने बर्थडे वाले दिन, और तब तक के लिए आप वेट करिए। और मैंने कहाँ से मंगाया ये भी बता देती हूँ। ये मैंने ब्लिंकिट से मंगाया मैं आजकल पता नहीं ब्लिंकिट से बहुत ज़्यादा ही मंगा रही हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा ना, आलसी भी बहुत हो गई हूँ जैसे आपको पता ही है। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं आपको दूसरे व्लॉग में कुछ नए कंटेंट के साथ। I hope you like this video. Please subscribe, comment, and like my videos. Thank you so much for watching. Bye bye.